हेलो 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 हेलो। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और फिर बढ़िया चल रही होगी पढ़ाई लिखाई भी। तो बहुत टाइम नहीं, अब कल भी हम लोग मिले हुए थे और आज भी हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो इससे पहले का जो लेक्चर है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। उसमें हमने पढ़ा है फेजर डायग्राम, ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंट के बारे में। और अब जो है हमारी बारी, कोऑर्डिनेट भी हम पढ़ चुके थे। अब हमारी बारी है क्या, फिर से जो है हम एपीजीपी अब स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, एपीजीपी दोनों आज स्टार्ट से कंप्लीट तक पूरा होगा लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मोशन, सॉरी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होती है y बराबर mx प्लस सी, या फिर पैराबोला, या फिर जो भी हाइपरबोला होता है, वो सारी चीजों को तो उसको हम एक बार देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आप लोग का बिना टाइम वेस्ट किए, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको एपी क्या चीज होता है वो चीज बताया था। ठीक है, गेट में डाल दो। ठीक है, ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर है। बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक। तो सही है, इससे पुराने लेक्चर को अगर कोई नए हो, आप लोग जाके उस पुराने लेक्चर को जाके देखो पहले, उसके बाद इस पे आना। वैसे आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो आप लोग रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट एक ही चीज बोलूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है, उसके बाद बताना कि कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ मतलब कुछ देर देखे और फिर ऐसा स्किप आउट किया। तो चलो ज्यादा लेक्चर न देते हुए हम लोग जो स्टार्ट किए होते वो था हमारा एपी। ठीक है, ए एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब हमने आपको इसमें बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह से पहचानेंगे, ठीक है, या कैसे जानेंगे। वो चीजें हमने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई मीन कि हमने आपको ये बेसिक्स बताई हुई थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कैसे पहचानेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये नहीं है। हाँ, इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर चुके हैं ना, ये भी मैं बोल रहा था। तो चलिए, तो जो हमने एपी के बारे में आपको बताया था पिछले लेक्चर में, उसको रिकैप कर लेते हैं और फिर चलते हैं। तो एपी में देखो, मान लो हम नंबर लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाना। 1 2 3 4, ठीक है। अब एक चीज गौर करो, मैं एपी कैसे पहचानेंगे, तो देखो अगर हमको 1 से 2 तक जाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। फिर अगर हमको 2 से 3 तक जाना है तो हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। फिर अगर 3 से लेकर 4 तक जाना है तो क्या करेंगे, +1 करेंगे। फिर 4 से लेकर 5 तक जाना है, +1 करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो 2 4 6 8 10 और 12। अब देखो इसमें भी देखना है गौर से। 2 से अगर हमको 4 पे जाना है तो हम क्या करेंगे, +2 ऐड करेंगे, ठीक। अगर हमको 4 से 6 पे जाना है फिर हम +2 करेंगे। फिर 6 से 8 पे जाना है, +2 करेंगे। 8 से फिर 10 पे जाना है, +2 करेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। एक चीज गौर करो, इसमें क्या गौर करने वाली बात है कि देखो हम अगर एक टर्म है, उसके बाद दूसरे टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके जाएंगे। ये जो हम बढ़ रहे हैं ना आगे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ये जो हम बढ़ रहे हैं उसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? उसमें हम क्या करें, एक फिक्स नंबर ऐड करें। जो फिक्स नंबर जो होता है, ठीक है, इसी फिक्स नंबर को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, सीडी, मतलब कॉमन डिफरेंस। ये होता है, मतलब मेरी बात को समझो। बेसिकली ये चीज मैं बता रहा हूँ, देखो कहीं पर भी इस तरह के नंबर्स देखे होंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके सीक्वेंस में दिया रहता है, या फिर 3 6 9 12, ठीक है, ऐसे करके दिया रहता है, या फिर 4 8 तो 12, मतलब ऐसे करके कोई सा भी नंबर दिया रहे, ठीक है, दिया रहेगा। तो हम लोग को बोला जाता है कि एपी में है कि नहीं है। मान लो हमें पहले ये जानना होगा ना एपी में है कि नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन, इसका जरूरत क्यों पड़ा वो चीज पहले समझो। सॉरी, देखो इसका जरूरत क्यों पड़ा। अब जैसे मान लो कि 4 का पहाड़ आ गया, ठीक है, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हम लोग 10 तक याद करते हैं नॉर्मली।
बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट 20 तक भी याद होता है, 20 चौक 80 होगा, तो ये सब याद कर लेते हैं, ठीक है। मतलब 4 को 20 टाइम्स क्या होगा, 4 इंटू 20 टाइम्स क्या होगा। लेकिन अगर हमें पूछेगा कि 4 का ही, ठीक है, कौन सा 50वां टर्म क्या हो, ठीक है, मतलब ये तो मैं सिंपली 4 कर लिया हूँ, लेकिन अगर मान लो कि 25 का पावर आप पूछ रहा है, उसमें पूछेगा 10वां टर्म क्या होगा, 8वां टर्म क्या होगा, 12वां टर्म क्या होगा, तो वो सब निकालने के लिए इसका यूज होता है। मतलब अगर कोई नंबर एपी में है ना, तो इस एपी का यूज हो जाएगा क्या, उसमें हम जल्दी से जल्दी उसको निकाल पाएंगे। मेरी बात को समझो, जैसे हम पहाड़ा पर मान लो कि हम 29 का पहाड़ा पढ़ लें, ठीक है, हमें बोलेगा 29 का 8वां टर्म क्या होगा, सिंपली तो ये नहीं आएगा, अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वो सही है, लेकिन अगर हमें सिंपली पूछ रहा है तो निकालने में, ठीक। और ये एक टाइप का मैं भी बताया, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं इसमें, ठीक है। तो कुछ में होता है कि सब्सट्रैक्ट करके वो एपी बनता है, कुछ में होता है ऐड करके बनता है, तो मैं ऐड करके जो बनता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करके भी बनता है कि मतलब मान लो कि यहाँ पे रहेगा -1, फिर -3, -5, -7, तो ऐसे करके बनता है, तो वो भी एक एपी रहता है। वो चीज मैं समझा रहा हूँ कि एपी अब क्या चीज है। अब देखो एपी क्या चीज है, तो यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, देखो इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन चीज है, कॉमन चीज क्या है, तो ये जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, दोनों जो स्टार्ट हुआ है एक फिक्स टर्म से, एक फिक्स टर्म से स्टार्ट हुआ, ठीक से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जो भी दोनों हमने लिखा है वो क्या हुआ, स्टार्ट कहाँ से, एक फिक्स टर्म से होता है। दूसरा, दो नंबर के बीच, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, इट्स सेम, या फिर हम बोल सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो इस सीरीज का हम कंपेयर कर रहे हैं कि आखिरकार इसमें हमें कॉमन क्या मिला, जिससे हम इसको एपी बोलेंगे। तो एक चीज देखें, ये जो होता है स्टार्ट होता है एक फिक्स टर्म, ये एक फिक्स टर्म होता है, इससे स्टार्ट होता है, ठीक, पहला चीज। दूसरा क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार दो नंबर कोई सा भी हो, 4, 6, 6, 8, 8, 10, ठीक है। तो देखो ये पहला चीज मैंने लिखा है कि ये स्टार्ट होता है एक फिक्स टर्म से, तो ये फिक्स टर्म से स्टार्ट हुआ, ठीक। दूसरा हमने क्या बताया कि डिफरेंस होता है दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो 2 और 3, मान लो कि दो कंसेक्यूटिव नंबर लिए हम, और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकाले +1 है, फिर अगर इस दोनों के बीच का डिफरेंस +1 है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले वो भी +1 है, तो मतलब कंसेक्यूटिव नंबर जो होता है वो सेम या कांस्टेंट होता है इन एन एपी, मतलब एपी में, उसी हम कहते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। तो पहली चीज जानो कि एपी पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कि उन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या हो, कांस्टेंट होगा, तो वो हमारा एपी हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज ध्यान रखो, तो वो जो होता है ना वो ऐड के फॉर्म में होता है, ऐड सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में रहेगा, ना कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन बोले तो मान लो ऐसे रहेगा, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 को दूना 24, 24 का 48, ऐसे करके, तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं रहेगा, सिंपली रहेगा 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, 3, 15, ऐसे करके, तो वो ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, तो वो जो सीक्वेंस बनेगा ना उसी को हम एपी कह देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो भी बन रहा है तो ये सब के सब एपी है। लेकिन अगर मान लो कि कहीं पे लिखा है 3, 3 × 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ऐसे करके मान लो कि ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। मान लो कि इस तरह लिखा है, ऐसे लिखा है, तो ये जो लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन, दिस इज नॉट एन एपी। अब पूछोगे ये क्या है, तो ये है जीपी। जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मतलब मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है और प्रोग्रेशन में, तो
हमें लग रहा है कि आप लोग को एपी समझ में आ गया। अब एपी में जो है क्या क्या चीज जरूरी है वो देखो। एपी में क्या होता है, एक होता है फर्स्ट टर्म, हम बोले कि स्टार्ट होता है एक फिक्स टर्म से। ये जो फिक्स टर्म होता है, ये पहला टर्म, इसका नाम दिया जाता है ए, मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक, ए बोला जाता है उसको, ठीक। दूसरा क्या होता है, एन बराबर नंबर होता है, ठीक है, एन बराबर नंबर होता है दूसरा टर्म। तीसरा होता है डी, डी बराबर कॉमन डिफरेंस, इसको सी डी भी बोल सकते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तीन चीज हो गया। उसके बाद होता है एक, उसके बाद एक होता है टी एन या फिर ए एन। टर्म एट पॉइंट टी और द ए, ठीक। और एक होता है एस एन, सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म, एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं टी एन एस एन बराबर nth टर्म। अब देखो, यहाँ पे मैंने 5 इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है। 5 इंफॉर्मेशन में क्या क्या लिखा है कि एक होता है ए, ठीक है, इसका जो फॉर्मूलाज होते हैं उसमें क्या होता है, एक होता है ए। ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, मतलब ये जो है यहाँ पे 1 2, ये जो ये सब आया है यहाँ पे, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ये याद रखना, ये एपी नहीं है, ये क्या है, जीपी है, सॉरी। तो इसके लिए हमको ज्यादा वो चीज देखना नहीं है, ठीक है। तो देखो, हमने यहाँ पे क्या बताया आपको, ये जो ए होता है ये क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, या तो यहाँ पे यहाँ का 1 होगा या यहाँ का 2 होगा या कोई सा भी एपी होगा, तो उसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा ए, उसको हम ए से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे एन होता है, अब देखो ये एन जो होता है वो नंबर होता है। नंबर बोले तो मान लो हम यहाँ पे लिखे हैं टी एन, टी एन मतलब क्या है, nth टर्म, nth टर्म मतलब एन नंबर पे जो रहेगा। मान लो कि हम 1 2 3 4 लिख रहे हैं और बोलेंगे 10वें नंबर पे क्या रहेगा, बोलोगे ना 10। वैसे ही अगर 125वें नंबर पे क्या रहेगा, तो वो एन जो है वही 125 हो गया, 125 जो होगा वो किसके बराबर एन होगा, मतलब वो जो टर्म पूछ रहा है वो चीज बोल रहा है, तो वो नंबर हम सिंपली बोलते हैं। उसके बाद एक होता है कॉमन डी। कॉमन डी को क्या होता है, कॉमन डी जो होता है ना, कॉमन डिफरेंस, इसको डी से भी सिंपली बोला जाता है। ये क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो ये हम बताए कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। यही चीज मैं बता रहा हूँ कि ये होता है एक इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फिर हो गया टी एन ए या ए एन बोलते हैं। टी एन या ए एन का मतलब क्या हुआ, मान लो कि हम 25 का पहाड़ा लिखे हुए हैं और हमें बोलेगा क्या, 175वां टर्म निकालो, तो वो जो 175 है उसी को हम टी एन बोलेंगे, मतलब टी एन मतलब टी 175, ठीक है। उसका फिर फॉर्मूला हम डेरिवेट करके निकालेंगे। फिर एक होता है एस एन का फॉर्मूला, एस एन मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म। मान लो कि हमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 और हमें बोलेगा 25 तक का, एक से लेके 25 तक के टर्म का जोड़ क्या हो, वो कैसे निकालेंगे, तो वो यहाँ से पता लगता है एस से। देखो बचपन में हमें बताया जाता है, रटाया जाता है कि ये एक आर्टलिक है, इसे याद कर लो, ये यहाँ से यहाँ निकल रहा है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजों का जो कंक्लूजन निकलता है वो एपी और जीपी पे निकलता है। तो आई होप कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि जितनी चीजें मैंने अभी बताई हैं। तो प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। देखो एक चीज मैं बोल रहा हूँ, सिक्वेंस वाइज मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि रीजन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप समझ गए ना तो फिर आपको सीक्वेंस वाइज तो लिखा ही हुआ है, ऐसा थोड़ी नहीं सीक्वेंस में नहीं लिखा। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे फिर उसके बाद ये लिखोगे, उसके बाद फिर मान लो इसकी बगल में ये लिखना है, ये आपको ये यहाँ तक आप कंप्लीट करोगे पहला, उसके बाद फिर ये लिख दोगे, उसके बाद फिर फॉर्मूला, उसके बाद एक क्वेश्चन, उसके बाद फिर जीपी। तो चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जीपी देखते हैं, अगर हो पाएगा तो करेंगे, नहीं तो अगले क्लास में भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एपी पे 2 3 क्वेश्चन और ये सब हम करेंगे अभी, ठीक है। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, हमें लग रहा है ऐसा, तो हम अब इसको मिटा देते हैं। कहाँ गया,
अब हम कुछ फॉर्मूला करते हैं जो कि एपी पे बेस्ड होता है। ठीक है, एपी का फॉर्मूला, ठीक है, एपी एपी के फॉर्मूला, ठीक है, एपी के फॉर्मूला। फॉर्मूला अब देखो, पहला हम आपको लिखेंगे कॉमन डिफरेंस का, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस या फिर डी का बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1। अब बोलोगे आप T2 क्या होता है, ठीक है। जब देखो T2 का, टी का मतलब वही बताया होता है टर्म, टर्म मतलब टर्म दूसरा मैंने टर्म पाएगा। अब हम कहीं से उठा लो, एक एग्जांपल हमको लेना पड़ेगा ही, क्योंकि इसको समझाना सबको मान लो कि, ठीक है। तो ये जो डी बता रहा है वो क्या हमको बता रहा है कि ये T2 माइनस T1, मान लो कि हम इसको T2 माने और इसको T1 मानेंगे, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा कितना होगा, 3 होगा। अगर मान लो हम इस दोनों को T2 माने, हमारा मन, हम इसको T2 मानेंगे, इसको T1 मानेंगे, तो 9 - 6 क्या होगा, 3 होगा। अगर मान लो किसी ने इसको T2 माना, इसको T1 मान लिया, और बढ़िया होगा, ये क्या होगा, 6 में से 3 गया, 3 होगा। तो मेरी बात समझे, तो यही होता है T2 माइनस T1। उसके बाद हम बताए थे Tn, Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सब फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब इसका डेरिवेशन क्या है, कहाँ है, ये सारी चीजें आपको नहीं समझनी है, ठीक है। तो ये हो गया Tn। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है आपका, हाँ, Sn का भी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला इसका ये होता है, ठीक है, Sn, एक फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला भी इसका निकलता है, निकलता कुछ है नहीं, दूसरा फॉर्मूला नहीं होता है, इसी का एक दूसरा रूप होता है। कैसा, देखो n/2 हो गया, 2a है, इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देता है, ठीक है। अब गौर से देखो, ये जो a प्लस n माइनस 1 डी है, ये क्या है हमारा, Tn है, ये क्या हो जाएगा, Tn। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस Tn, ठीक है। तो ये भी एक हमारा प्रोसेस होगा, ये एक फॉर्मूला बनता है उसका नया डेरिवेटिव के। तो एक दो मेनली तीन, लेकिन ये भी याद रखो कि कहीं कहीं पे ये भी यूज करके हम बना सकते हैं, क्योंकि अब इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा अगर हमें Tn दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम a प्लस Tn करके निकाल, वो हो गया। अब हम इस पे बेस्ड कुछ कुछ एग्जाम्पल करते हैं। इसमें एक चीज देखो, स्टार मार्क करके याद रखना, इधर मैं लिखता हूँ, ठीक है। एक चीज याद रखना है क्या, कि इसका जो डी होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का ऑलवेज, ठीक है। ये डी जो होता है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ये चीज, एक चीज बस इस छोटी सी चीज को याद रखना है इसमें। बाकी कुछ इसमें रॉकेट साइंस भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया हो या फिर ऐसा नहीं हो। अगर कोई भी स्टूडेंट जो 11th के बेसिक्स को पढ़ रहे हो मेरे होंगे मेरे से, तो इतना चीजें कॉमन है यार, वो चीजें समझ में आती है, लेकिन फिर भी नहीं, बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ जीरो से लेके एक्स्ट्रा लेवल तक। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैंने एकदम हाई लेवल से उठाए, मैंने बिल्कुल जीरो से बताया कि एपी किसको पहचानेंगे। जब ऐड और सब्सट्रैक्ट करके जो नंबर बनाया जाता है, सीक्वेंस बनाया जाता है, तो उसको हम एपी कहेंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाएगा तो वो जीपी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमने आपको एपी में क्या क्या चीज होता है, मान लो ए होता है, टी एन होता है, एस एन होता है, डी होता है, वो सब हम उसका लिख दिए कि वो चीज क्या है। उसके बाद फिर हम उसका फॉर्मूला लिखे हैं ये चार। उसके बाद हम आपको ये अभी तक ये हैशटैग डाला है। ये डी जो होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। एपी में ये चीज हमें याद रखना है। कुछ कुछ क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये डी जो कांस्टेंट है ना, इस पे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं।
आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद हम जो है कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जो एग्जांपल्स हमें समझने हैं। इसमें कोई सा भी हो सकता है। एक चीज मैं ये भी बोल दूं आप लोगों को, आप लोग कहीं हो सकता है कुछ स्टूडेंट ये याद किए होंगे कि जो 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का, वो एपी होता है। ऐसा नहीं है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसा भी हो सकता है एपी। उसके बाद 7, फिर 4 11, 11 4 15, 15 4 19, ऐसे करके भी ये भी बन सकता है। मतलब कहीं से भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। बस हमें ध्यान रखना है कि वो ऐड और सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। सब्सट्रैक्ट वाला बहुत कम होता है यूज, लेकिन ऐड वाला होता है। ठीक है, तो वो हमें होना चाहिए मिनिमम। आपको वो चीज याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि आप लोग ये चीज नोट कर चुके होंगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला यहीं पे रहने देते हैं, बस इसको हम मिटा देते हैं। देखो, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है, फाइंड डी इन गिवन एपी। ये हमारा एक एपी दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या है, एकदम बेसिक से हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अगर आज हम एपी को ही रखते हैं, क्योंकि हम देखे हैं टाइम वीडियो का वो थोड़ा सा हो चुका है लेंदी, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आज एपी को ही रखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। तो देखो, एपी में कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। क्वेश्चंस क्या है कि हमें क्या बोला है, फाइंड डी। डी या इसी को यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। सॉल्यूशन डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1। अब T2 कितना हो गया, T2 हो गया मान लो 17 और 13 को हम मान रहे हैं, तो T2 हो गया हमारा 17 माइनस 13। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4। अगर मान लो हम 13 और 9 को डी मानते हैं, मतलब 13 को T2 मानते हैं और 9 को, तो T2 माइनस T1। तो अगर हम 13 माइनस 9 भी करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। ये चीज जरा, T2 मतलब एक अगला टर्म और उससे एक पिछला टर्म, उस दोनों को घटा के जो आएगा वही हमारा डी होगा। सिंपली इसको याद रखना कि देखो, एपी स्टार्ट हुआ, एपी स्टार्ट होने के अगला टर्म, ठीक है, यहाँ पे 9 है, उसका अगला टर्म 13 होगा, 13 में से 9 को घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा डी होगा। ये हमारा क्वेश्चन पहला बन चुका है, जो डी के बारे में था। तो हमें आशा है और हमें लग रहा है कि नहीं आप लोग को समझ आ रही होगी। जो भैया फॉर्मूला हमने बताया था, फॉर्मूला ज्यादा उत्तर जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली याद रखो कि कोई सा भी दो टर्म ले लेंगे लगातार, कोई सा भी लगातार दो टर्म, मान लो ये दोनों हम लिए 17 और 21, मतलब 17 और 21 में, अब हमें क्या करना है, T2, तो जो आगे वाला होगा उसको T2 मानेंगे, उसमें से पीछे वाले को घटा देंगे, मतलब 21 में से 17 को घटा देंगे, कितना हुआ हमारा 4 होगा, तो हमारा हो गया डी। तो डी निकालना आप लोग सीख होंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में हम लेते हैं। ठीक है, इसी में ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ, सॉरी फिफ्थ टर्म तो हम दे दिए, 10th टर्म ऑफ दिस, 10th टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, ये इसी का पार्ट है, एपी हमारा ये है। ठीक है, याद रखो, एक चीज समझो इसमें, एपी हमारा यही है। ठीक है, ये
इसी क्वेश्चन में भी इसी का दूसरा पार्ट है, ये हमारा पहला पार्ट था, इसमें दूसरा पार्ट है, ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसी एपी का हमारा दूसरा पार्ट है। तो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, गौर से सुनो। हमको ये बोल रहा है 10th टर्म निकालने के लिए, ठीक है। तो 10वां टर्म जब हम निकालने जाएंगे, ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। अब हमें 10th टर्म मतलब nth टर्म, देखो tn या इसी को एक चीज और, सॉरी इसको nth टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज बोल सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, tn से भी निकाल सकते हो, वो उसका स्पेसिफिक है, लेकिन nth टर्म ऐसे बोला जाता है कि वो जल्दी समझ में आए, इसीलिए। तो देखो हमें क्या बोला है, 10th टर्म निकालने के लिए। तो 10th टर्म के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। हमारे पास a तो अवेलेबल है, ये हमारा कितना हो गया 9, तो ये बराबर कितना है हमारा 9 है, ठीक। उसके बाद हमें क्या चाहिए, डी चाहिए, डी भी हम निकाले, डी हमारा कितना आया, 4 आया, तो डी हमारा हो गया 4। अब हमारा क्या चाहिए, 10th टर्म मतलब एन भी चाहिए। तो जब हमें एन चाहिए तो देखो एन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, तो जो nth मतलब 10वां टर्म बोले, 5वां टर्म बोले, जो भी बोले वही एन होता है। एन क्या बोले, वो नंबर होता है जो हमें निकालना होता है, वो हम समझाएं आपको, वही चीज है। nth टर्म मतलब 10th टर्म मतलब एन बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब इस पे हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर क्या होता है, nth टर्म मान लो, nth टर्म या टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा ए कितना है 9, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस वन इंटू डी कितनी है 4। तो 9 प्लस 10 माइनस वन इज इक्वल टू 9 इंटू 4, 36 प्लस 9 4 45, सॉरी 9 चौ 15, हाँ 45, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो दो क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी को कंफ्यूजन होगा, डी निकाल ली, हमें बोलेगा एन, ये इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, वो फॉर्मूला भी हम यूज करके दिखा दिए, ठीक है। तो अब हमें लग रहा है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे क्या कहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद नोट कर लेना, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब इधर हम और फॉर्मूला लेते हैं और क्वेश्चंस। मान लो कि एक एपी में दिया हुआ है, मान लो ये हमारा एपी था, ठीक है, मान लो ये हमारा दिया हुआ एपी। तो अब हमें क्या करना है, क्या बोल रहा है कि फाइंड सम ऑफ 10 टर्म, मतलब हमें 10वें टर्म का क्या करना है, सम निकालना है, ठीक है, सम निकालना है। तो देखो इसका दो प्रोसेस हो सकता है, दो प्रोसेस कैसे होगा, या तो हम पहले एक बार टी एन निकाल लें, ठीक है। अब हमें एस एन पूछ रहा है, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, वही है ना, सम ऑफ 10th टर्म, एस एन पूछ रहा है। तो हमें या इसका दो प्रोसेस है, पहला या तो हम टी एन निकाल ले और डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे बैठा दे, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन, एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले पे बैठा दें। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, इस फॉर्मूले के लिए सॉल्यूशन,
एस एन बराबर, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पे टू है भाई, इसको जेड मत समझ, ये टू है। तो अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए, हमें एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। तो देखो डी निकालोगे T2 माइनस T1 करके आएगा 4, ठीक। एन निकालोगे, एन दिया हुआ 10th, जो भी रहे वो 10 हो गया, और हमें ए कितना है पता है, हमें ए है 9। अब निकाल दो, एस एन वाले फॉर्मूला पे पुट कर दो, क्या हो गया, एन बाई टू के जगह पर कितना हो गया, 10/2 इंटू टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9, टू सॉरी 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 से 10 कट गया, 5 इंटू 9 दूनी 18 प्लस 10 में से गया 9 चौक 36, ठीक है। अच्छा आ गया हमारे आंसर। तो जितना हमने आप लोगों को समझाया है वो चीजें समझ में आ गई होगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम फॉर्मूला का यूज करते हैं और कैसे कैसे वो फॉर्मूलाज का यूज होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए एपी में, ठीक है। तो चलिए अब कोशिश करते हैं हम कि आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर दें, क्योंकि जितना भी हमें बताना था वो चीजें हो गई है, ठीक है। अब इस पे कुछ स्पेशल केस होते हैं, स्पेशल केस में होता है इसको मिटा के एक स्पेशल केस बस होता है, वो मैं बता देता हूँ। अगर मान लो कि 1 2 3 4 गिनती का नंबर है, ठीक है, और उसके उसमें हमें बोलेगा क्या कि उसका मान लो 25वां पद क्या होगा, 50वां पद क्या होगा, ये सब मतलब 50वां पद का जोड़ क्या होगा, ठीक है, 100वां पद का जोड़ क्या होगा। तो उसके लिए बस एक है कि सम ऑफ nth नेचुरल टर्म बस हो गया आज के लिए इतना ही, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये हो गया गिनती के नंबर के लिए। मान लो 1 2 3 4 5 स्टार्ट हुआ है ना, फर्स्ट इसीलिए दिया है क्योंकि शुरुआती का फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। और मान लो हमें बोलेगा कि 20वां पद का क्या होगा, तो 20 प्लस 20 इंटू 20 प्लस 1/2, 20 प्लस 21/2 इंटू 20, उसे काटेंगे तो 10 और 20 210, ठीक है। तो ऐसे करके निकलेगा। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। एक चीज और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे दूं कि देखो, अगर किसी को मेरे से बातचीत करनी हो, दैट मीन्स आप लोग आओ, ठीक है, वीडियोज लेक्चर देखो, समझ में आए, उसके बाद हमारे आईडी जो है ABHIIAII, ठीक है, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। टेलीग्राम आईडी हम लिख चुके हैं, तो इस पे हमें आप लोग मैसेज कर सकते हो। अदर देन इंस्टा पे भी है अकाउंट, तो वो भी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप लोग इन चीजों को समझो, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद जो है आगे हम कल के लेक्चर में, सॉरी, कल के लेक्चर में जो है हम जीपीए स्टार्ट करेंगे। जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें कुछ है नहीं, 10 मिनट लगेगा आई थिंक, जो लगेगा क्वेश्चन करने में मिलेगा। तो क्वेश्चन हम एक बताएंगे, उसमें उसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे, ठीक है, सारे फॉर्मूले जो फॉर्मूला आते हैं आई थिंक, हाँ, और फिर 2 या 3 फॉर्मूला उसके भी होते हैं, और बस तो ऐसे ही। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे द एंड करते हैं। इसका लेक्चर द एंड होता है, द एंड होता है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है एवरीवन।
सबको थैंक यू। तो आप लोग अब 1-2 मिनट अपने लोग बातें करते हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं, वो कर लेते हैं फिर चलेंगे। तो देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ कि अगर मान लो कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहे हैं या ऐसा हमें कमेंट करो आप कि हमें समझ में नहीं है, हम दूसरा तरीका अपनाएँगे, ठीक है? दूसरे तरीके से समझाएँगे, ठीक? लेकिन अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, हमें मैसेज नहीं करोगे तो फिर हमें कैसे समझ में आएगा? फीडबैक दिया करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, मोटिवेशन के लिए ना कुछ ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हाँ, हमें हमेशा कोई मोटिवेट करे तभी हम पढ़ेंगे, तभी हम कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। खुद से भी करने का इच्छा रखो, पहली चीज़, ठीक? दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन उनके पता है कि सक्सेसफुल कैसा है। वो सारे लोग कैसे क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम मतलब काम टाइम पे नहीं किया, इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल हुए, ठीक है? अपना काम समय पे करना सीखो, ठीक है? क्लासेस करते हो, कहीं से भी करते हो, कोई से भी इंस्टीट्यूट से करते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम बेसिक्स क्लियर करवाते हैं, जो भी ठीक है? और हमारे भी लेक्चर आप कर सकते हो और कर लो। लेक्चर्स देखो ऐसे नहीं है कि बिना क्वालिटी के कंटेंट डाल रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट होता है, हर एक चीज़ होता है। बट स्टार्टिंग में कोई लेक्चर स्टार्ट करता है और उसे समझ में आता है कि नहीं, टीचर कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई पढ़ के देखे देन उसको समझ में आए ना कि हाँ, वो चीज़ क्या होता है, कैसे सोचा जाता है, ठीक है? इसके बाद देखो फिज़िक्स ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, कुछ-कुछ चैप्टर्स होते हैं जो टफ लगते हैं बट उसको पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है? हर एक चीज़ का। वो धीरे-धीरे हमें भी डेवलप करने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पीएचडी कर रखी है फिज़िक्स में ये ऐसा कुछ नहीं। जो लेवल के हम दिख रहे हैं उसी लेवल के हम ही हैं और उससे कुछ ज़्यादा हो सकता है जानते भी होंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय अच्छे-अच्छे टीचर्स। तो ऐसा भी होता है बट हम क्वेश्चंस अच्छे-अच्छे करवाएँगे, वो हम बोल रहे हैं और कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्डअप करवा देंगे कि आपको मतलब ये बोल रहे हैं हम, हमें जो लग रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि आपको नहीं लगेगा कि हमको फिर से पढ़ना चाहिए, रिवाइज़ करना चाहिए। रिवीजन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको ये चीज़ फ़ील नहीं होने दूँगा, ठीक है? तो चलिए, आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और धूम मचाते रहिए। ठीक है? बाय।